और बेटा बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर है थोड़ी सी, क्या है ये? अल्टर है, उसी अल्टर की बात करेंगे बेटा। प्रत्यावर्ती धारा पोल यानी खंभों से जो मिलती है। अच्छा, एसी पे एक गाना भी बना हुआ है, गाना कौन सा है? हाँ, खड़ा हो जा तू। एसी खो जाता, हाँ वही एसी खो जाता बेटा। ठीक बताएंगे तुमको, एसी खो जाता। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? होती क्या है वो अलग चीज है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दे बेटा कि आप लोगों के घर में जो बिजली आती है वही एसी होती है, उसी का नाम है एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, आप इस अल्टरनेटिंग करंट थोड़ी बेसिक बता दें कि एक्चुअली में ये होती क्या है। एक ग्राफ के माध्यम से बेटा हम लोग समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। ये जो पॉइंट है बेटा ये जीरो है। इस पॉइंट पे जब भी कुछ आता है तो वो जीरो हो जाता है। अच्छा, करंट टू टाइप की होती है, एक तो एसी एक डीसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और दूसरी आपकी डीसी डायरेक्ट करंट। ये आपको बैटरी सेल से मिलती है, ये खंभे से मिलती है। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट देखिए, और बना दिया जाए एक। चलिए, समझ गए बेटा। ये जीरो, इससे जब आप ऊपर की तरफ गए, ये पॉजिटिव, ये हाईएस्ट, ये V0, ये इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या? शिखर मान, शिखर मान V0 I0 यहां पर होगा, ये पॉजिटिव होगा। साथ में इस जीरो के नीचे वाला जो पार्ट होता है बेटा ये निगेटिव होता है। यहां पर भी V0 I0, लेकिन निगेटिव का, माइनस का V0 माइनस का I0 होता है, ये निगेटिव पार्ट है आपका ये वाला। ठीक, अब समस्या ये है कि जब ये जीरो होता है, मतलब अब लाइट ऐसे चल रही, जो आपकी एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ ऐसे चल रही, यहां जीरो से स्टार्ट हुई, अभी भाई लाइट नहीं है तो जीरो करे। अब लाइट आई जब तो ऐसे चल रही, आई गई, फिर आई फिर गई, फिर आई फिर गई। हाँ, लेकिन आइए यहां सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक साइकिल यानी एक चक्र कहां पूरा हुआ। तो आओ इसका चक्र देख लो, यहां से इतना गई आधा चक्र और ये आधा चक्र, तो यहां पर क्या हो गया, इस पॉइंट पे इसका एक चक्र पूरा हो गया। ये कितना हो गया बेटा आपका? एक चक्र। एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल क्या होता है? तो एक चक्र यानी वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, कंप्लीटेड वन साइकिल टेकन टाइम इनटू कंप्लीटेड वन साइकिल इज नोन एज द टाइम पीरियड। मतलब एक चक्र को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो एक चक्र क्या हो गया, यहां से चलने पर और यहां तक वापस आने में जितना समय लगा उसको बोलोगे बेटा आवर्तकाल, यानी ये टी है। ठीक है, साइकिल कैसे काउंट करोगे? दो आधे चक्कर को मिलाकर एक साइकिल यानी एक चक्र पूरा होता है। तो यहां पर टोटल कितने आपको अर्ध साइकिल मिल रहे हैं? 1 2 3 4। तो टोटल साइकिल कितने बनेंगे? 2 साइकिल। ठीक है भाई, यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक फिर तो 2 हो गए। तो ये तो आपको चक्र पता चल गया, आवर्तकाल पता चल गया। हाँ, ये हाईएस्ट पीक वैल्यू और ये हाईएस्ट पीक वैल्यू यानी शिखर मान के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी मैंने डिस्टेंस जो लाइन खींची, इसको बेटा बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलोगे इसको? यह है आपकी तरंग दैर्ध्य।
तरंग दैर्ध्य। अच्छा, तरंग दैर्ध्य होती क्या है? अच्छा, इसको हम लोग बेटा लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे? लेमडा से। जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी बड़ी होगी, तरंग दैर्ध्य बड़ी होने का मतलब समझ रहे हो क्या है? तरंग दैर्ध्य बड़ी होने का मतलब साफ साफ ये है, 0 से चली, ये है आपकी तरंग दैर्ध्य बड़ी होने का। देखो, तरंग दैर्ध्य जब बड़ी हुई तो क्या हुआ? इस स्थिति में लाइट जल रही है। किस किस स्थिति में लाइट ग्लो करती है? इस स्थिति में अभी लाइट जल रही है। इस पॉइंट पे लाइट क्या होगी? बुझ जाएगी, क्योंकि यहां पर V 0 हो जाएगा, V इक्वल 0 हो जाएगा, तो I इक्वल भी 0 हो जाएगा। फिर लाइट ग्लो करना स्टार्ट करेगी। इस स्थिति में फिर लाइट बंद होगी। तो एक्चुअली में एक बात देखने को मिली बेटा कि जब ये तरंग दैर्ध्य क्या थी? बहुत लंबी थी, तो ये जो लाइट थी एक साइकिल में ज्यादा देर तक जल रही थी। मतलब तरंग दैर्ध्य जब बड़ी होगी तो टाइम पीरियड क्या होता है? बढ़ जाता है। हमेशा याद रखना, जब जब तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी तब तब आपका टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब आवर्तकाल बढ़ेगा। हाँ, अब लाइट की बात आ गई तो यहां से एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट यह है बेटा कि 1 सेकेंड में कोई भी बल्ब कितनी बार जलता है और कितनी बार बुझता है। तो आपको बता दें, अपने पूरे भारत में जो पोल से खंभे से लाइट आती है उसकी बेटा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ 1 सेकेंड में 50 चक्कर। कितने चक्कर? 50 चक्कर। अब अच्छा, ये एक बात बताओ, 1 सेकेंड में 50 चक्कर मारेगी इसी तरह की, ये जो चक्कर है, एक चक्कर ना, ये एक चक्कर 1 सेकेंड में कितने चक्कर मारेगी बेटा? 50 चक्कर मारेगी। अब मुझको ये बताओ, जब इसने एक चक्कर मारा तो कितनी बार बल्ब बंद हुई? एक चक्कर मारा जब पूरा तो 2 बार बल्ब बंद हुई, एक तो यहां पर, एक यहां पर। एक चक्कर में बल्ब 2 बार बुझी और 2 बार जली। तो 50 चक्कर जब मारती है 1 सेकेंड में तो बल्ब कितनी बार बुझेगी और जलेगी? 100 बार जलेगी और 100 बार बुझेगी। तो 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाती है, मतलब साफ है कि जो बल्ब है आपका बेटा 100 बार जलता है। कितनी बार? 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। एक बात और कर लें, यहां से एक दूरी दिख रही है हम लोगों को, ये वाली, इसको क्या बोलते हो? ये आयाम होता है आपका। क्या होता है? हाँ ठीक है भैया, आयाम होता है। इसको क्या बोलोगे? ये है आपका आयाम। मतलब ये विस्तार है, ये बता रहा है, यही तो बताता है कि V कितना हाई है। आयाम बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। आयाम जितना ज्यादा होगा, आयाम जितना ज्यादा होगा, टाइम भी उतना ही ज्यादा होगा। आयाम यानी एम्पलीट्यूड अगर बड़ा होगा, एम्पलीट्यूड अगर बड़ा होगा तो टाइम यानी आवर्तकाल भी आपका बड़ा होगा।
क्योंकि जब आपका आयाम बड़ा होगा तो ये जो साइकिल है उसको लगाने में टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर उतना नीचे जाएगी। तो आयाम बढ़ा, टी बढ़ा, आयाम घटा तो टी घटा। तो आयाम बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो टी बढ़ेगा। हाँ, अब एक और खास बात, अगर आयाम बढ़ा आपका बेटा तो वोल्टेज, जब वोल्टेज बढ़ेगा तब आयाम आपका बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ा तो समझो आयाम बढ़ा। तो खास बात यह है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी नीट जेईई तक में पूछ लेता है बेटा कि 1 सेकंड में कोई भी बल्ब 100 वाट का बल्ब अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जाता है तो वो 1 सेकंड में कितनी बार जलता है और कितनी बार बुझता है। आंसर आप लोग कमेंट में करोगे, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो। कर दिए, ठीक है। अब यहां से और किस टाइप का प्रश्न, हाँ, जैसे आवर्तकाल पूछता है कि आवर्तकाल क्या है, तो एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। किसी भी तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य क्यों बोले, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी एक पॉइंट के इधर उधर एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ये आपका हो जाएगा बेटा आवर्तकाल की डिफिनेशन। आवर्तकाल क्या है वो आप समझ गए। तो जो बहुत ज्यादा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन था आपका वो यही था कि 1 सेकंड में बल्ब कितनी बार जलता बुझता है। तो 1 सेकंड में बल्ब बेटा 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। हाँ, यहां से एक बात और बता दें, यूनिट की अगर बात करें हम लोग, कुछ लोग कहते हैं सर यूनिट कैसे निकाला जाए, तो यूनिट इक्वल होता है के डब्ल्यू एच किलोवाट पर आवर। 1 किलो वाट, अगर 1 आवर आपने चला दिया तो 1 यूनिट बिजली आपकी खपत हो गई। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इसमें बेटा बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।